देश की राजनीति में एक खामोश लेकिन बेहद बड़ा तूफान आकार ले रहा है। ऐसा तूफान जो सिर्फ सरकारें नहीं बदलेगा बल्कि नेताओं की जड़ें तक हिला सकता है। संसद में पास हो चुका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर आज ही बिना परिसीमन का इंतजार किए लागू कर दिया जाए तो भारत का सियासी नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है। वो सीटें जिन्हें नेता अपनी किलेबंदी मानते आए हैं अचानक उनके हाथ से फिसल सकती है और सत्ता के गलियारों में एक नई दस्तक सुनाई दे सकती है, महिलाओं की। इस बदलाव की नींव है महिला वोटर शेयर का एक अनोखा फॉर्मूला। इस विश्लेषण में यह मान लिया गया है कि 33% आरक्षण लागू होते ही सीटों का रोटेशन होगा, यानी हर राज्य में उन लोकसभा सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा जहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत राज्य के औसत से ज़्यादा है। सुनने में ये एक साधारण गणित लगता है, लेकिन इसका असर असाधारण है। इस एक फॉर्मूले से लोकसभा की करीब 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं और यही वो बिंदु है जहां से सियासत का पूरा खेल पलटने लगता है। अब जरा सोचिए, जिन सीटों पर दशकों से एक ही नाम गूंजता रहा है वहां अचानक बदलाव की आहट। राहुल गांधी की रायबरेली, राजनाथ सिंह का लखनऊ और नितिन गडकरी का नागपुर, ये सिर्फ सीटें नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान है। लेकिन इन सभी जगहों पर महिला मतदाताओं का प्रतिशत राज्य के औसत से ज़्यादा है। ऐसे में अगर यह फॉर्मूला लागू होता है तो इन दिग्गज नेताओं को अपनी वर्षों पुरानी सीट छोड़कर नई ज़मीन तलाशनी पड़ सकती है। यह सिर्फ चुनावी चुनौती नहीं होगी, यह उनकी पूरी राजनीतिक रणनीति को रीसेट करने के जैसा होगा। और ये कहानी सिर्फ कुछ बड़े नामों तक सीमित नहीं है। देश भर में करीब 155 पुरुष सांसद ऐसे होंगे जिन्हें अपनी मौजूदा सीट से हाथ धोना पड़ सकता है, यानी संसद के भीतर एक बड़ा चेहरा बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर मौजूदा लोकसभा में सिर्फ 26 महिला सांसद ही ऐसी हैं जिनकी सीटें इस फॉर्मूले के तहत सुरक्षित रह सकती हैं। इसका मतलब ये है कि महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही नए चेहरों की एंट्री भी बड़े पैमाने पर होगी। एक तरह से भारतीय राजनीति का रिश्वल। इस पूरे समीकरण में दक्षिण भारत एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पहले से ही राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। अगर आरक्षण पूरे देश में एक साथ लागू होता तो इन राज्यों की सीटों पर महिलाओं का दबदबा और ज़्यादा होता। लेकिन राज्यवार फॉर्मूला इस असंतुलन को रोकता है ताकि हर राज्य को उसके हिस्से का प्रतिनिधित्व मिल सके और कोई एक क्षेत्र हावी ना हो। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। जब यह कानून जमीन पर उतरेगा तब राजनीतिक दल इसके लिए कितने तैयार होंगे, क्योंकि ये सिर्फ सीटों का फेरबदल नहीं है, ये नेतृत्व की नई परिभाषा तय करेगा। पार्टियों को न सिर्फ 1/3 सीटों पर मजबूत महिला उम्मीदवार उतारने होंगे बल्कि अपने कद्दावर नेताओं के लिए नई सेफ सीट भी खोजनी होगी। और यही तलाश टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक हर स्तर पर खींचतान और संघर्ष को जन्म दे सकती है।